6 महीने के लिए आप लोग गोश्त को बग़ैर फ्रिज के किस तरह से महफूज कर सकते हैं और मज़ीद ऐसी मज़ेदार टिप्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हज़ारों रुपए की बचत करवा देने वाली टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो ना आपने कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी। सो अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टिप है मेरी शूज़ में पैदा होने वाली स्मेल के अबाउट कि आप इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि बहुत शदीद गर्मी का मौसम आ गया है और जो शूज़ होते हैं उनमें बहुत अनवांटेड सी स्मेल आ जाती है। चाहे आप न्यू शू भी लेके आएँ तो उनमें भी एक स्पेसिफ़िक स्मेल होती है। सो शूज़ की किसी भी किस्म की स्मेल को ख़त्म करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए आप छोटा सा कागज़ का कोई भी पीस ले लें या कोई भी न्यूज़पेपर का पीस ले लें या कोई टिश्यू पेपर ले लें और इसमें हम ऐड कर देंगे कोयला। पिसा हुआ कोयला पाउडर आपने लेना है, 1 चम्मच के करीब ले लेना है। और उसके बाद जो है हम चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है जी बेकिंग सोडा। 1/4 चम्मच के करीब इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी मैं। और इन 2 चीज़ों का आप लोग ऐसा कमाल देखेंगे कि आपने बस इसको जो पेपर है उसको 4 फोल्ड में करके और उसको छोटा सा आपने शेप देके और इसको शूज़ के अंदर रख देना है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जितनी भी अनवांटेड स्मेल है शूज़ में या सैंडल में या स्लीपर में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी आप लोगों की तरह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। गर्मी की शिद्दत जितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर एक कोई स्किन पे जो है गर्मी दाने निकल रहे हैं या रैश बन रहे हैं या फिर ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है कि आपने एक फटकरी का पीस ले लेना है। इतनी फटकरी आपको आराम से 10 रुपये में मिल जाएगी और इसका आपने फ़ाइन पाउडर बना लेना है। जितने भी आप लोग बाज़ारी महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं ना, उसके बाद आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। जौन सा भी आप रेगुलर रूटीन में लोशन यूज़ करें उसमें फ़ाइन पाउडर बना के फटकरी का ऐड कर देना है और अपने हाथों पाँव पे अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। यकीन करें कि सिर्फ़ एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपके जितने गर्मी दाने हैं या स्किन पे रश बन गए हैं या ख़ारिश हो रही है वो तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। फटकरी के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। इनफैक्ट हमारी स्किन की टाइटनेस में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है इसका। एज फैक्टर की वजह से अगर आपकी फेस की स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो गई है तो फटकरी को आप पानी में मिला के वो पानी डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो आपकी जो स्किन है फेस की वो टाइट हो जाएगी। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है फटकरी का, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट कीप इन माइंड कि आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो हर दफ़ा इसको नया ही बनाना है। कहीं पे भी आप इसका पाउडर बना के बॉक्स में रख लें और थोड़ा सा लोशन आपने जितना भी स्किन पे अप्लाई करना होता है उसमें आप 2 से 3 चुटकी इसको डाल के और अच्छी तरह से स्किन पे लगा लें। नेक्स्ट टिप है मेरी टूथब्रश के बारे में कि हम टूथब्रश रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हम इनकी हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। फ़र्स्ट तो ये कि हमें हर 2 से 3 मंथ के बाद अपना टूथब्रश जो है वो चेंज करना चाहिए। प्लस मैं आपको आज की टिप में बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अपने ब्रशेस को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने ब्रशेस को किसी और भी मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता है, पुराने ब्रशेस को, तो पहले इनको अच्छे से जो है वॉश कर लिया करें और इनकी जो हाइजीन का तरीका है वो समझ लें ताकि आप जो है किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बिल्कुल महफूज रहें। तो ब्रशेस की हाइजीन के लिए मैंने जो लिक्विड है वो ऑलरेडी तैयार कर लिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। सबसे पहले तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है, नीम गर्म पानी ऐड किया है और पानी इतना ही ऐड किया है जिसमें ब्रशेस जो हैं वो इजीली डिप हो जाएं, आराम से मैं इनको डिप कर सकूं। इस तरीके से जब आप ब्रशेस को वॉश करेंगे ट्रस्ट में आपके ब्रशेस बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। तो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं लिक्विड में वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ मैंने ये लिक्विड रेडी किया है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है विनीगर, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड जो की है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है आपको पता ही है इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। 1 चम्मच के करीब ही मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया और इसमें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पानी में। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल मिक्स करने के बाद मैंने ब्रशेस को डिप कर दिया है। 2, 3, 4, 5 जितने भी ब्रशेस हो आप एट अ टाइम इनको डिप कर दें। सिर्फ 15 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि आपके ब्रशेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं।
नेक्स्ट टिप है मेरी परेशान होती हुई माँओं के लिए। जी हाँ, जो माएँ बच्चों की वजह से परेशान रहती हैं कि बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो कपड़ों पे इंक लगा लेते हैं या कोई भी ऐसे गहरे दाग लगा लेते हैं जो बिल्कुल उतरते नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी जिससे जो है आप बहुत आसानी से बाल पॉइंट के जो दाग हैं या लिपस्टिक के दाग हैं या नेल पेंट के दाग हैं बहुत आसानी से उतार सकेंगे और आज के बाद आपको अपने बच्चों को डाँटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो अपनी स्किन पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो आप इसको वाइट शर्ट पे भी इजीली इसका जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दाग तो अब लग चुका है, तो अब करना क्या है, कोई भी आपने एयर फ्रेशनर ले लेना है या कोई भी परफ्यूम ले लेना है या बॉडी स्प्रे ले लेना है और यकीन करें सिर्फ एक पफ में ही आप ऐसा मैजिक देखने वाले हैं ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिस तरह से इसने मेरी स्किन पे वर्क किया है इसी तरह से ये बच्चों की शर्ट पे या कोई भी किस्म की वाइट शर्ट हो या किसी भी कपड़े पे कोई भी दाग लगा वो इंस्टेंट आप रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही यूज़फुल है किसी भी शर्ट पे लगे हुए किसी भी किस्म के बटन के बारे में। जब भी हम बटन टैग पे आप देखते हैं कि अक्सर बटन जो इस तरह लूज़ हो जाते हैं, तो अगर आपने कहीं जाना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको धागे की मदद से दोबारा टाइट कर सकें सुई धागे की मदद से, तो उसका बहुत ही आसान सलूशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ और आपकी हज़ारों रुपए की बचत भी करवाने वाली हूँ कि अगर आपकी शर्ट का बटन गिर जाए तो शर्ट ज़ाहिर है अच्छी नहीं लगती और फिर हम न्यू कपड़े लेते हैं और उन पर हमारे हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। तो उसके लिए करना आपने क्या है कि आपने नेल पेंट ले लेना है, सफ़ेद कलर का नेल पेंट हो और ये जो उलट साइड पे जो धागा लगा हुआ होता है ना वहाँ पे आपने नेल पेंट लगा देना है। 2 मिनट आपने इसको ड्राई होने देना है और फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। आप देखेंगे कि जो बटन है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म की मज़ीद इसकी हिफाजत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मेरी कबर्ड से रिलेटेड। अक्सर होता है कि शदीद गर्मी में हमारी जो कबर्ड्स होती हैं उनमें से एक स्पेसिफ़िक स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। वरना ये होता है कि हमें सारे जो कपड़े हैं या तो उनको परफ्यूम करना पड़ता है या उनको दोबारा से वॉश करना पड़ता है। तो आज के बाद आपकी हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है, सर्फ़ की भी और वॉशिंग मशीन पे इस्तेमाल होने वाली बिजली की भी। करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने 1 चम्मच के करीब ले लेना है मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा और उसमें हमने ऐड कर देने हैं 3 अदद लौंग ऐड आपने कर देने हैं। आप चाहे तो 4 या 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जो 3 है वो इनफ है। इसके बाद मज़ीद की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। किसी भी पेपर में या टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में इसको फ़ोल्ड करके हमने रख देना है कपड़ों की अलमारी में। यकीन करें कि आपके कपड़ों से किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी जो भी गर्मी की वजह से पैदा हो जाती है, या आपकी अलमारी में से भी किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। सिर्फ़ आपने एक दफ़ा बना के इसको रख देना है और फिर आपका 1 हफ़्ता आराम से गुजर जाएगा और लेटर ऑन आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस पाउडर को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप ख़ुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप है ये। वैसे तो ये मेरी टिप है जी बड़ी ईद पे गोश्त के लिए कि अगर आप लोगों के पास शॉपर कम है तो अगर आप शॉपरों की बचत करना चाहते हैं और आपने एक ही घर में 3-3 4-4 लोगों को गोश्त भी भेजना, तो उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली लगी हूँ कि आप लोग किस तरह से एक ही शॉपर की पार्टीशन कर सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से। जितने भी आप सेशन बनाना चाहते हैं शॉपर के, आपने उतने ही बार इसको ट्विस्ट कर लेना है। जिस तरह से अभी मैं फ़िलहाल 2 ही पार्टीशन आपको करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों को 2 ही पार्टीशन करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, सिर्फ एक दफ़ा मैंने इसको ट्विस्ट किया है और ये 2 पार्टीशन हो गई है। अगर आपने मज़ीद पार्टीशन भी करनी है तो आप इसको नेक्स्ट दोबारा ट्विस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, 2 चीज़ें मैंने अलग अलग कर दी हैं, लेकिन शॉपर एक ही और नोट भी एक ही इसको लगेगा, यानी गिरा भी एक ही लगेगी। और ये शॉपर आप मल्टीपल यूज़ इसके कर सकते हैं। आप गोश्त अलग तरीके से तकसीम कर सकते हैं एक ही शॉपर में। जिस तरह बीफ और मटन आप एक ही घर में भेजना चाहते हैं लेकिन आपके पास शॉपर एक ही है और आप अलग अलग नहीं डाल सकते, तो आप एक ही शॉपर में इस तरह से पार्टीशन करके भेज सकते हैं। अगर आपने बच्चों को स्कूल में कोई चीज़ भिजवानी है और अलग अलग भेजना चाहते हैं तो वो भी आप एक ही शॉपर में इस तरह से पार्टीशन करके भेज सकते हैं। आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। लास्ट टिप है मेरी कि आप गोश्त को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, वो भी बग़ैर फ्रिज के। जितनी महंगाई हो गई है तो उस लिहाज से बिजली के बिल अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। या अगर आपके घर फ्रिज भी नहीं है तो आपको बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से आप 6 महीने के लिए गोश्त को महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने गोश्त को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, चाहे वो बकरे का है या गाय का है या भैंस का है। जिस भी किस्म का गोश्त है आप उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लें।
उसके बाद आपने एक बाउल ले लेना है और उसमें पानी डाल लेना है, पानी से उसको भर लेना है। और उसमें जो नेक्स्ट चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है जी सिरका, विनीगर भी इसको कहते हैं। आपने सिरका ऐड कर लेना है 1/4 कप के करीब, ठीक है। ये बाउल आप देख सकते हैं, इस लिहाज से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, इतना ही आपने सिरका ऐड कर लेना है 1/4 कप के करीब। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरीके के बाद आपको किसी के घर भी गोश्त स्टोर करवाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अक्सर होता है कि आपकी फ़्रिज ख़राब हो जाती है और गर्मी जितनी ज़्यादा है तो आपको दूसरों की फ़्रिज में भी रखवाना पड़ जाता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, सिर्फ 2 बहुत आसान सी चीज़ें और आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। 1 चम्मच आपने नमक ले लेना है और 1/4 कप के करीब जो है सिरका ऐड कर देना है। और इसमें आपने गोश्त को डिप रहने देना है आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए आपने इसमें गोश्त को डिप रहने देना है। और उसके बाद आप खुद चेंज फ़ील करेंगे कि जो गोश्त में ज़रा सा भी खून जो है वो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो आप इसमें डिप करने के बाद देखेंगे कि उसमें किसी किस्म का भी खून बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सो इस तरीके से आप बेफ़िक्र होकर 6 महीने के लिए गोश्त को महफूज कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अपना रखिएगा ख्याल और जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, मुझे पता था आप दबाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।